अबे ठेकेदार आ रहे हैं। अच्छा, आज तो इस ठेकेदार को पता चका के रहेंगे। अबे उठ जा अब यहाँ से, ठेकेदार सीधा इधर आ रहे हैं। अरे शेख जी, आपका मकान बस रेडी है, इस हफ्ते खींच के रखा हुआ है मैंने मजदूरों को, फिक्र ही ना करें आप। जल्दी टेला। मैं वही हूँ आपके मकान पे। मेरे ख्याल से 2 कमरे बन गए हैं और बाकी भी दिन रात एक करा के मुकम्मल करा दूंगे। हाँ शेख साहब, हो या जी? बैठ बैठ साले इस कुर्सी के ऊपर, फिर देख तेरे साथ होता क्या है। अल्लाह हाफिज जी शेख साहब। ये रुक क्यों गया है? अबे ये तो इधर ही आ रहा है। मुझे ये सीमेंट और रेत की मिक्सिंग बराबर नहीं लग रही, लगता है तुम सीमेंट ज्यादा डाल रहे हो। ठेकेदार साहब आप ऐसा करें, यहाँ पे तराजू लगा के रख दें, आइंदा से वजन करके डालेंगे। काम करो काम करो। एक बार तू बैठ सही इस कुर्सी के ऊपर। ये मेरे साथ क्या हो गया? दूसरा कमर भी टूट गई। ये कुर्सी की टांग कैसे टूटी होगी? ओहो ठेकेदार साहब, आपको चोट तो नहीं लगी? वैसे आप गिरे बहुत बुरे हैं। बकवास बंद कर अपनी। ये बताइए कुर्सी की टांग कैसे टूटी है? और ठेकेदार साहब, हमने ये कुर्सी नहीं तोड़ी, आप जो इतने एटीट्यूड से बैठे हैं कुर्सी के ऊपर, उसकी वजह से टूटी है। दिमाग खराब ना कर, मैं कौन सा एटीट्यूड से बैठा हूँ? दबाओ जो, अपना काम करो अब। अच्छा अच्छा, जा रहे हैं। वो मिस्त्रियों की हरकत है। साले मेरा शक ठीक निकला, लेकिन इन्होंने ऐसा किया क्यों है मेरे साथ? ठेकेदार साहब, 2 हफ्ते से आपने किसी को मजदूरी भी नहीं दी, और दूसरा आप इतनी सख्ती करते हैं, इसलिए ये हरकत की है उन्होंने। अब समझ में आया। ये पकड़ तेरी मजदूरी के पैसे, और अब तू देख मैं इनके साथ करता क्या हूँ। इधर आ भाई, बात सुनो मेरी। आ रहे हैं ठेकेदार साहब। अरे यार, कहीं उस मनूस ने ठेकेदार को कुछ बता तो नहीं दिया? चल चल। जी ठेकेदार साहब। कुछ पैसे आए हैं मेरी जेब में, इधर आवे। इसको मैंने इसके 2 हफ्तों की मजदूरी दे दी है, जा छुट्टी कर तू। मजदूरी मिल रही है। अब मेरे पास पैसे बचे हैं कम, एक बंदे को उसकी मजदूरी मिल सकती है, या तो तू ले ले या फिर तू ले ले। ओ ठेकेदार साहब, मुझे दे दें। नहीं नहीं ठेकेदार साहब, मुझे दे दे, मेरे घर तो 1 हफ्ते से राशन ही नहीं है। ओ ठेकेदार साहब, मेरे घर के अंदर भी राशन नहीं है, आप मुझे दे दो। अब देख लो भाई, एक ही बंदे को मिल सकती है उसके 2 हफ्तों की मजदूरी। मेरे पास एक ही बंदे को क्लियर करने के पैसे हैं। मैं लूंगा। मैं लूंगा। नहीं मैं लूंगा। नहीं मैं लूंगा। एक मिनट, वो कहता है मुझे दो, वो कहता है मुझे दो। मेरे पास एक ही बंदे के पैसे हैं। तुम ऐसे लड़ोगे तो लड़ोगे? हाँ आइडिया, तुम दोनों आपस में लड़ो, जो जीतेगा पैसे उसको मिलेंगे। ठीक है ठेकेदार साहब, मुझे मंजूर है। मुझे भी मंजूर है, पैसे तो मैं ही लेके जाऊंगा। अरे रुको 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 रुको, खुले मैदान में जंग होगी, आगे चलो। इधर लड़ो मरो। एक मिनट 3 की गिनती पे 1 2 3 को। अच्छा ठीक है। सीमेंट वाले का फोन था, इस हफ्ते पैसे सीमेंट वाले को देने, तुम्हें अगले हफ्ते दे दूंगा। सर मैं आपकी हालत समझता हूँ, लेकिन आपकी यहाँ बहुत जरूरत है। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। हॉस्पिटल चलो। लेकिन सर वो जल्दी चलो, इमरजेंसी है। पेशेंट की क्या हालत है? सर बच्चे की हालत बहुत क्रिटिकल है। ऑपरेशन थिएटर रेडी है? जी जी सर, सब कुछ रेडी है। चलो आ जाओ। इतनी देर लगा दी आने में, तुम्हें पता भी है मेरा बेटा कितनी सख्त अजियत में है। वो यहाँ जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। तुम लोगों में कोई एहसास जिम्मेदारी है कि नहीं? मुझे अफसोस है मैं हॉस्पिटल में नहीं था। मुझे जैसे ही कॉल मिली, मैं जितना जल्दी आ सकता था आया हूँ। और अब मैं चाहूंगा कि आप सुकून से बैठें ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। मैं सुकून से बैठूं? अगर मेरे बेटे की जगह तुम्हारा बेटा इस हालत में होता, क्या तुम सुकून से बैठते? अगर तुम्हारा अपना बेटा यहाँ मर रहा होता तो तुम क्या करते?
हमारी मुकद्दस किताब कहती है कि अल्लाह कादिर व मुतलक है, हर चीज का मालिक है, गफूर और रहीम है। डॉक्टर किसी को जिंदगी नहीं देता और ना ही किसी की उम्र बढ़ा सकता है। आप आराम से बैठें और अपने बेटे के लिए दुआ करें। हम आपके बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस इनकी नसीहतें सुन लो, चाहे उनकी जरूरत हो न हो। सर आपने इसकी बदतमीजी का जवाब क्यों नहीं दिया? वो परेशान है बेचारा, तुम बस जल्दी से हर चीज रेडी करो। जी सर रेडी है। सर बहुत हिम्मत वाले हैं आप। जिन हालात में आप थे और आप यहाँ आ गए, बहुत बड़ा दिल है आपका। 2 घंटे से ऑपरेशन चल रहा है। जैसे ही डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकल के कोई खबर देता है, मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा। सर पेशेंट का तो बहुत खून बह चुका है, ये तो बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह के हुक्म से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस तुम लोग दुआ करते रहो। आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। अगर मजीद कोई सवाल हो तो इन डॉक्टर साहब से पूछ लीजिएगा। देखो इसे, कितना मगरूर है ये आदमी। एक लम्हे के लिए ही नहीं रुका कि मैं अपने बेटे की हालत के बारे में पूछ लेता। बस करो भाई, कल डॉक्टर साहब का बेटा ट्रैफिक हादसे का शिकार होकर फौत हो गया था। जब डॉक्टर साहब को हमने तुम्हारे बेटे की खबर दी तो वो अपने बेटे की तदफीन की तैयारी कर रहे थे। अब जबकि उन्होंने आपके बेटे की जान बचाने का फर्ज अदा कर लिया है तो अपने बेटे की तदफीन के लिए चले गए हैं। कभी किसी पर बेजा तनकीद ना करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि दूसरे की जिंदगी कैसी है और वो किन मुश्किलात में मुब्तला है। तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हारे काम आने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे के आ रहा है।